एक बार फिर नाज़रीन आपकी खिदमत में खुदावंद यसु मसीह के नाम में सलाम पेश करते हैं। और मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि हमने गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में उसूलों के हवाले से पेश किए और सिस्टर सायरा समीना ने उसूल की तारीफ़ और इंसानी और इल्हामी उसूलों का फ़र्क बहुत ही खूबसूरती के साथ, तसल्ली के साथ और तफसील के साथ हमें बताया। और ये भी हमने नाज़रीन सीखा कि हमारे माशरे में जो लोग ख़ुद साख्ता उसूलों पर कारबंद रहते हैं, इस कदर कारबंद रहते हैं कि उनके खूनी और कीमती रिश्ते तक उनके हाथ से चले जाते हैं, मगर वो अपने उसूलों से हटने को तैयार नहीं होते। उन लोगों के बारे में भी हमने राय का इजहार किया, कोशिश की कि उनके उसूलों को थोड़ा सा नरम किया जाए। उसूल बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में आपकी मदद करते हैं, मगर ऐसे उसूल जिसकी वजह से आपका ख़ानदान, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे अगर जुदा हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे उसूल जो हैं हमें या तो थोड़े से रद्द-बदल करने की ज़रूरत है या बिल्कुल उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। और हमने ये भी बात की कि उनकी ज़िंदगी फिर कैसे उसूल अपनाने के बाद तब्दील हो सकती है। और उन लोगों के बारे में भी हमने एक जायज़ा लिया कि जिनकी ज़िंदगी में उसूल हैं, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं, और जिनकी ज़िंदगी में उसूल नहीं है, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। आगे नाज़रीन हम जानेंगे सिस्टर सायरा समीना के साथ कि वो कौन से उसूल हैं या कौन कौन से ऐसे उसूल हैं जिनको अपना कर हम अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान को, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। एक बार फिर अपने प्रोग्राम में सिस्टर सायरा समीना को वेलकम करते हैं। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। जी हाँ शहाना, जिस तरह हमने असूलों पर बात की और पिछले प्रोग्राम में हमने इसका ज़िक्र किया और हमने इसके मुतालिक बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ बताया, आपस में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि असूल बनाने के लिए या अपने ख़ानदान को सही और बेहतर और एक खुशहाल घराने को बनाने के लिए जब एक औरत और मर्द की शादी होती है तो उन्हें आपस में अपनी आदतों को बदलना है। क्योंकि जो आदतें हमारे माँ बाप के घर में थी, जब हम इज़्दवाज के बंधन में बनते हैं तो फिर औरत को भी अपनी कुछ आदतें बदलनी है और मर्द को भी अपनी कुछ आदतें बदलनी है, ताकि उनका एक खुशहाल घराना हो और उनके बच्चे उस तौर पे ज़िंदगी बसर कर सकें जो उनके लिए बेहतर, सही और दुरुस्त है। दूसरी बात कि वक्त पर काम करें और अपने इख्तियार को समझें और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा ने वालिदैन को इख्तियार दिया है। वालिदैन उस इख्तियार को समझें और फिर उस इख्तियार को उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं और घर में मोहब्बत भरा नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए। बिल्कुल, जिससे एक घराने में खुशी, शादमानी, तसल्ली और इत्मीनान आता है। यहाँ पर सिस्टर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से उसूल जो हैं वो बनाने चाहिए, या पहले आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि कौन जो है वो घर के उसूलों को बनाने पर कारबंद हो, या कौन है जो घर के उसूलों को बेहतर भी बनाए और उस पर कारबंद भी रहा जा सके। जब एक नया घराना बनता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक मियाँ बीवी दोनों को बैठना चाहिए, शौहर को भी और बीवी को भी। वो दोनों मिलकर जो है ना अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए असूल बनाएं। बिल्कुल। और किस किस चीज़ के लिए बनाएं? देखिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वाइस की किताब में ज़रा आप पढ़ें तो देखिए, वाइस की किताब में उसका 3 बाब पहली आयत में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। जी आमीन। देखिए कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि हर चीज़ का आसमान के नीचे जो होता है जी एक मौका और एक वक्त है। और हमें सबसे पहले असूल बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपना जारे 24 घंटे ही हैं, 24 घंटों को हम कैसे तकसीम करें कि अपने घर के असूल और कायदे उस पर बना सकें। तो सबसे पहला ख्याल हमें किसका रखना है? वक्त का रखना है। फिर कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा हुआ है कि अपने लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसको जाना है।
तो असूल बनाएंगे तो फिर हम राह उनके लिए क्या करेंगे, हमवार करेंगे, ताकि हमारे बच्चे उसी पर ज़िंदगी बसर करें और एक अच्छी ज़िंदगी हो। बिल्कुल। तो वक्त का ख्याल रखना है कि वक्त पर असूल बनाएं। फिर असूल बनाते वक्त आपको अपने घर के कामकाज कि किस वक्त खाना खाना है, खाना खाने का कौन सा वक्त होगा, सोने का कौन सा वक्त होगा, पढ़ने का कौन सा वक्त होगा, स्कूल जाने का वक्त, फिर सैर व तफरी का वक्त, फिर जो है खेल कूद का वक्त, टीवी देखने का वक्त। अगर हम सब चीज़ों के वक्त मुकर्रर करें और हम एक बाकायदा असूल बनाएं, जिस तरीके से आप देखिए हर अदारे में, स्कूल में तमाम सब्जेक्ट को कवर करने के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाता है, जिसके ऊपर अमल करके बच्चा हर सब्जेक्ट पढ़ता है। बिल्कुल। और अगर कोई टाइम टेबल ना हो तो फिर कैसे आप बताएं कि बच्चा हर सब्जेक्ट को टाइम दे सकता है और हर टीचर क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से कई घरों में हम देखते हैं कि कोई वक्त ही नहीं, ना सोने का, ना खाने का, ना जाने का, कोई वक्त नहीं। तो इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और थमोथियस को भी खुदा का खादम पौलुस कहता है कि अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करो। तो बंदोबस्त करने के लिए हमें क्या बनाने की ज़रूरत है, असूल बनाने कि किस वक्त पर हमें कौन सा काम करना है और किस वक्त पर हमें कौन सा काम नहीं करना। यहाँ पर आप जब बात करी थी ना कि खाने का एक वक्त होना चाहिए, पढ़ाई का एक वक्त होना चाहिए और मुख्तलिफ़ कामों के लिए एक वक्त होना चाहिए, तो मैं यही सोच रही थी कि बहुत सारी फैमिली, जिनको आप भी जानती हैं बखूबी और मैं भी जानती हूँ, बहुत सारे नाज़रीन लोग हैं जिनके पास कोई टाइम टेबल नहीं है। मतलब माँ जो है वो भी जॉब करती हैं, फादर जो है वो भी जॉब करते हैं, और बच्चों का स्कूल का आजकल का ना टाइम टेबल भी बड़ा चेंज है। किसी की 12 बजे छुट्टी होती है, किसी की 1 बजे छुट्टी होती है, कोई 3 बजे पहुंचता है। मतलब सब चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ टाइम हो गई। वरना जो पहले का टाइम था, पहले का दौर था, या जो हमने अपना बचपन गुजारा है, या जो हमारी माएँ हमें बताती थी, 12-1 बजे घर आ जाना, उसके बाद मुँह हाथ धो के नहा के खाना खाना, थोड़ी देर रेस्ट करना, शाम में उठ के पढ़ना है, उसके बाद आपको टाइम मिलता है खेलने का या टीवी देखने का, उसके बाद फिर आपने वही रूटीन, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होता है। मगर आजकल अब बहुत सारे शायद बच्चे भी ये सोच रहे हो जो ये प्रोग्राम देख रहे हो, या हो सकता है पेरेंट्स सोच रहे हो कि यार अब तो कोई टाइम रहा ही नहीं ना, कोचिंग का कोई परफेक्ट टाइम है। कभी टीचर अगर घर पर आ रहा है 4 बजे का टाइम है तो वो 4:30 आ रहा है जी, वो 5 बजे आ रहा है। अब बच्चा कोचिंग गया, जी मामा आज एक्स्ट्रा क्लास हो गई थी, हम आज आधे घंटा लेट आए, ठीक है। अब फादर का टाइम है घर पे आने का 9 बजे, बच्चों को लग रही है 8 बजे भूख। मतलब वो जो पहले की खूबसूरत बातें थी, जो एक गैदरिंग हुआ करती थी, जो मंथ के एंड में सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे, या वीकली, वो चीज़ें ना अब नायाब होती जा रही हैं। मैं आपकी बात से ना इत्तेफाक करती हूँ कि ऐसा ही, लेकिन देखिए हर घर में माँ बाप को पता होता है कि बच्चे ने कब स्कूल जाना है और कब आना है। हर घर का माँ बाप को इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि वो किस वक्त पर क्या काम करेंगे और किस वक्त पर कौन सा काम नहीं हो सकता। चलें अगर बच्चा ट्यूशन से लेट आ रहा है तो कोई एक दिन होगा, रोज़ाना तो ऐसा नहीं होगा ना। अगर मतलब स्कूल की छुट्टी भी कभी कभी हो जाती है, ट्रैफिक का मसला हो जाता है, हमेशा नहीं होता। तो असूल को बनाएं कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कौन सा खेलने का वक्त है, कौन सा पढ़ने का वक्त है, कौन सा ख़ानदानी इबादत का वक्त है, कौन सा सैर का वक्त है, कौन सा वक्त जो है रिश्तेदारों से मिलने का वक्त है। वैसे एक बात कहूँ कि मैं ये सब चीज़ें तो खैर जानती थी, मगर मैं चाहती थी कि आप दोबारा से इस तरफ आएँ और रहनुमाई करें उन माओं की, उन ख़ानदान के सरबराहों की, कि देखें कोई भी एक उसूल जो है ना हमेशा कायम नहीं रहता। आपको कभी कभी नरमी करनी पड़ती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हो सकता है फादर की जो है वो ओवर टाइम लग गया हो, या हो सकता है माँ के ऑफिस में कोई मीटिंग आ गई हो, या स्कूल में अगर मुख्तलिफ नौइयत है जॉब्स की, तो ऊपर नीचे हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को भूल जाएं, उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखें उसूलों को। तो 1-2 दिन तो सबके साथ ही हो जाती कोई ना कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा कि वो कभी कभी की बात, बिल्कुल मैं ये, हाँ जी, कभी कभी की बात है। लेकिन जब आप असूल बना लेते हैं तो आप उस पर पाबंदी कीजिए और थोड़ी बहुत सख्ती भी कीजिए बच्चों के ऊपर। क्योंकि जब आप देखते हैं ना जवान लड़के हैं या ख़ास तौर पे लड़के, वो क्या करते हैं, उनको अगर हमने असूल बनाया है कि उनको अंधेरे से पहले घर आ जाना है, तो फिर वो क्या करेंगे, एक दिन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 5 मिनट लेट आ जाएंगे,
तो अगर माँ बाप ने असूल बनाए तो 5 मिनट पर उसको पकड़ लेंगे, वरना वो आगे से टाइम बढ़ता जाएगा। जी हाँ, अगर आप उस 5 मिनट को आपने इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट तो लेट है, वो 5 मिनट ही तो पकड़ने के हैं। उस 5 मिनट पे आप उसको पकड़ लें, कहें बेटा तू लेट आया है, अब आइंदा नहीं होना चाहिए। जब आपने उसको वहीं रोक दिया ना, तो फिर जो है ना वो बच्चा असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। सही कह रही। नंबर 2, जब हम खाना खाने बैठते हैं और टेबल पर खाना लगा, किसी को कुछ पसंद है, किसी को नहीं पसंद। वालिदैन को असूल बनाना चाहिए कि एक दिन एक बच्चे की पसंद का बने, दूसरे दिन दूसरे के, तीसरे दिन ची का। अगर मैं बच्चों की पसंद का खा रही हूँ तो बच्चों को भी मेरी पसंद का खाना है। और फिर उनको ये याद दिलाएं कि खुदा ने जो कुछ बनाया है कोई चीज़ इनकार के लायक नहीं है। हर चीज़ खुदा ने इसलिए बनाई है कि हम उसको क्या करें, खाएं। और हम बच्चों को थोड़ा सा उभारें और थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई करें कि वो क्या करें, कि वो इन असूलों पर कारबंद रहें। बिल्कुल। अच्छा, फिर जैसे मिसाल के तौर पर दुआ का वक्त हमने रखा है कि सारे ख़ानदान ने दुआ करनी, और कभी कभी बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते, नहीं आना चाहते, हम पाबंद करें, क्योंकि जब तक वालिदैन खुद नहीं असूलों की पाबंदी करेंगे, बच्चे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर ना सिस्टर, मैं सॉरी आपको फिर से रोकने की जो है वो गुस्ताखी कर रही हूँ, मगर यहाँ पर ना कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जैसे सख्ती की अभी आपने बात की, मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करती हूँ कि सख्ती बिल्कुल करनी चाहिए, हमारे कलाम में भी लिखा हुआ है। मगर कुछ पेरेंट्स जो है ना वो हर वक्त बच्चों को डांटते हैं, हर वक्त उन्हें एहसास कमतरी का जो एहसास दिलाते हैं, या उन्हें टोंट करते हैं, या उन्हें ताना देते हैं कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो सही नहीं हो सकते, तुम इस काबिल ही नहीं हो। और आज मतलब भरी महफिल में आप पूरी, अगर फैमिली प्रे हो रही है, आपकी बहन भाई भी हैं, आपके बड़े भी हैं, और हो सकता है अड़ोस पड़ोस के लोग भी शामिल होते हों उस इबादत में, तो उन सबके सामने ना बच्चों को डांटने से गुरेज नहीं करते। तो बच्चा जो है ना अपने अंदर बहुत गिल्टी फील करता है, यार मेरे माँ बाप कभी मुझे प्यार से भी समझा। लेकिन ना ये बहुत बुरी बात है, वालिदैन को ये देखें, बच्चों के अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल, और मैं सिस्टर समझती हूँ कि बच्चों में ज़्यादा होती है। जी हाँ, माँ बाप को चाहिए कि ठीक है बच्चे गलती करते, तरबियत की छड़ी इस्तेमाल करनी है, लेकिन अक्लमंदी के साथ। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ, अक्लमंदी के साथ। आपने बच्चों को ना तो हर्ट करना है, ना बच्चों की बेइज्जती करनी है, ना बच्चों को दूसरों के सामने कि ये तो है ही निकम्मा, ये नहीं कर। अगर आपको बच्चों में कोई गलती नज़र आ रही है और आप समझते हैं कि बच्चा ये काम ठीक नहीं कर रहा, तो आप अलग कमरे में ले जाकर कह दें, या उस वक्त इग्नोर कर दें, आप थोड़ी देर के बाद उसको कह दें। सबके सामने कहना बहुत बुरी बात है। ये मेरा ख्याल है कि मैं वालिदैन को नसीहत करूंगी, बिल्कुल ज़रूर, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। और जिस तरह बच्चे बढ़ते, छोटा बच्चा भी अपनी बेइज्जती महसूस करता है और बड़े तो बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ पर मैं ज़रूर अपने छोटे बेटे की बात करूँगी कि अगर कभी हो जाती है, हमसे भी गलती होती है, कभी उनके डैडी या मैं अगर उसको डांट दें या सख्ती से बोले, तो बाद में वो ज़रूर मुझे याद कराता है, मामा आपने ना मुझे सबके सामने डांटा है, मामा आपने ना मुझे, हालांकि वो डांट नहीं होती, वो बस थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सख्ती से कहते हैं। हाँ, तो फिर मुझे रियलाइज होता है कि उसको हर्ट हुआ, मैं फौरन उसको गले लगाती हूँ, उसको सॉरी करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ बेटा आइंदा ना मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। आप तो अपने बेटे की कह रहे हैं ना, वो थोड़ा टीनेजर है। मेरा पोता जो सिर्फ 3 साल का है, उसको बहुत अपनी इज्जत और बेइज्जती का होता है कि भाई मुझसे आपने ऊंची आवाज में बात की, आपने मुझसे यूं किया। तो देखिए बच्चों में ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वालिदैन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़रूर, मैं कहती हूँ कि वालिदैन को उनको मना करना चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन सबके सामने नहीं। बिल्कुल सबके सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम असूल इसलिए बना रहे हैं कि बच्चों की तरबियत करें। सही। हम असूल इसलिए बना रहे हैं कि हम बच्चों की बेइज्जती करें या बच्चों को बुरा भला कहें। और माँ बाप को अपने अल्फाज को, क्योंकि माँ बाप के पास एक इख्तियार है, माँ बाप को खुदा की तरफ से भी इख्तियार मिला है, उनको अपने बच्चों के साथ बात करते हुए, ख़ास तौर पे बुरी बात करते हुए, उनको जो है ना, का चुनाव बहुत ही मुनासिब होना चाहिए। बिल्कुल, माँ बाप के अल्फाजों में बड़ी कुदरत है, माँ बाप के अल्फाजों में बड़ा इख्तियार है। आप अपने बच्चों के लिए कभी ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जो उन पर ठहर जाएं और उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए जो है ना नुकसान का सबब बने। तो माँ बाप को अपनी ज़ुबान पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। बेशक उनकी तरबियत करें, उनको आप उनको अच्छा बुरा कहें, लेकिन सबके सामने नहीं।
ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको अलग से कोई बात कहें। फिर एक और बात है कि बच्चे ना जिद करके अपनी बात मनवाते हैं। सही, जिद करके अपनी बात मनवाते हैं। ये एक तरह के से वो जिद जो है ना, इसकी वजह से बच्चे ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को, क्योंकि वो रोना शुरू कर देते हैं। वो क्या करने शुरू कर देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं या कमरे में बंद हो जाते हैं। एक जिंदा और सही मिसाल बताऊं, एक दफा जब मैं वहां पर थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर क्या हुआ, एक बच्चा जिद कर रहा था अपनी माँ के साथ कि मुझे ये लेके दे। माँ ने कहा नहीं लेके दूंगी, तो वो कहने लगे, रोने लग गया, कहता लेके दे। माँ ने कहा मैं नहीं लेके दूंगी, ये आपके लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं लेके दूंगी। इतनी देर में क्या हुआ कि बच्चा ज़मीन पे लेट गया। ज़मीन पे लेटने के बाद वो रोने लग गया, कहने लगा कि नहीं मुझे लेके दो। अब माँ ने क्या किया, माँ ने उसको देखा वो जिद कर रहा है, लेट रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, लोग उसको देख रहे। थोड़ी देर में माँ ने ट्रॉली छोड़ी, माँ भी लेट गई। लेट के वो भी हाथ पैर मारने लगी और कहने लगी मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने नहीं देनी। तो बच्चे ने, जब माँ ये करने लगी, बच्चा फौरन उठ के खड़ा हो गया। उसे देखा ये क्या कि माँ भी ये कर रही है। तो हमें उनकी जिद से ब्लैकमेल नहीं होना। हर मुमकिन माँ बाप को कोशिश करनी है कि उनकी जिद ना माने, उनको बताएं ये गलत है, ये नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों में तो ये अकल नहीं है कि वो चीज़ उनके लिए बेहतर है कि नहीं। एटलीस्ट पेरेंट्स को उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उन्हें बड़े प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। और माँ ने बड़ा अच्छा उसको हैंडल किया उसको। और सारे माहौल के लोग भी उसको देख रहे थे, जब उसकी अम्मा नीचे लेटकर हाथ पैर मार के कहती नहीं दूंगी। लेकिन हमें अपने बच्चों को तरबियत करनी है। इसका मतलब नाज़रीन ये नहीं है कि आप भी ऐसा करना शुरू करें। ये सिर्फ एक शुक्र है कि ऐसी एग्जाम्पल है हमारे सामने, हम इससे एटलीस्ट आइडिया ले सकते हैं कि हमें क्या करने का मतलब है उसने उसकी जिद पूरी नहीं की। ये बिल्कुल मेन पॉइंट मेरी बात है कि उसने उसकी जिद पूरी नहीं की। ये बात ठीक नहीं है, मैं नहीं लेके दूं। हम कहते हैं बहुत रो रहा है, चलो दे दो। जब हम चलो दे दो कर देते हैं ना, तो इसका मतलब हमने अपने असूल को हमने खुद तोड़ दिया। सही तोड़ दिया। फिर बच्चा आगे क्या करेगा, एडवांटेज लेगा कि वो आइंदा भी ऐसी कोई हरकत करेगा कि हम अपने असूल को छोड़ दें। अच्छा, फिर सबसे मेन बात मैं कहूँगी कि हमें चर्च के लिए, क्योंकि देखिए संडे स्कूल जो है ना वो हफ्ते में एक ही दफ़ा होता है। हमें बच्चों को पाबंद करना है कि उन्होंने संडे स्कूल जाना है। जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, वो रात को कितनी देर तक जागें? हमारा असूल ये था कि सुबह आपको चर्च जाना ही जाना है, चाहे शादी से आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, आपको जाना है। अव्वल तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप को बच्चों के सोने पे भी कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, इतनी रात को बच्चों को जागना नहीं चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दिन बनाया कि इंसान अपने काम करे और रात जानवरों के लिए बनाई ताकि वो अपनी खुराक को तलाश करें। रात का वक्त खुदा ने आराम के लिए बनाया। तो माँ बाप को चाहिए वो पाबंद करें, बच्चों के साथ सख्ती करें, उनको रात के वक्त सुलाएं, क्योंकि रात की नींद ही एक ऐसी नींद है जब वो सुबह उठता है तो फ्रेश होता है। रात को बच्चों को ना जागने दें, सुबह सवेरे वो उठकर वो, जब मैं छोटी थी मेरी वालदा का ये असूल था, सुबह सबसे पहले मुँह हाथ धोने के बाद नाश्ता तब मिलेगा जब मैं बाइबल पढ़ूंगी और दुआ करूंगी। तो बच्चों के लिए असूल बनाएं कि पहले उसने खुदा की हजूरी में आना है, दुआ करनी है, फिर उसके बाद उसको क्या मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। और इस पर बच्चों को पाबंद करें, माँ बाप कड़ी निगाह रखें और वो देखें कि वो दुआ करता है, कलाम पढ़ता है नहीं। फिर उसको संडे स्कूल लेके जाएं, संडे स्कूल में आके उनसे पूछें उन्होंने क्या सीखा है, जो आयत मिली है उसको याद कराएं। और अच्छा बच्चा ये बताकर खुश होगा कि टीचर ने क्या आपको बताया था, वो आपको सिखाएगा। और फिर आप 4 लोगों के सामने कह सकते हैं, अच्छा बच्चा सुनाओ संडे स्कूल में आपने क्या सीखा। और फिर बच्चा इसमें खुशी महसूस करता है कि मैंने ये सीखा और मुझे ये बताएंगे। और फिर जब बच्चे असूलों पर पाबंदी करते हैं और असूलों को मानते हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें। जैसे आप अपने शौहर को बताएं कि आज मैंने ये बच्चे को कहा था, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से माना, मैं बहुत खुश हूँ। आप उसकी दादी को बता सकते हैं, चाचू को, फुप्पो को, मासों को बता सकते हैं कि भाई मेरा बेटा तो इन असूलों पर काम करता है और कैसा कामयाब। आप देखेंगे असूल बनाने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में बड़ी क्या नाम, एक तरह से सहूलत आ जाएगी। आप खुद भी एक रिलैक्स होंगी, बच्चे भी रिलैक्स होंगे और हर काम बेहतर तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली और टाइम के साथ चल रही होंगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हर चीज़ को आप कवर कर सकेंगी। और जब आप टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं आप हर चीज़ कवर करेंगे। सही। फिर हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा बच्चों को ज़रूर बाहर लेके जाएं। ये भी आपके असूल में एक असूल होना चाहिए। सही कह रही कि बच्चों को तफरी के लिए लेके जाएं और फिर उनको बाहर से अच्छा खाना खिलाएं उनकी पसंद का, और थोड़ा साथ उनके साथ टाइम गुजारे। मतलब सिर्फ काम 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 नहीं होना चाहिए, सिर्फ बच्चों को करना 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 नहीं होना चाहिए, उनके लिए रिलैक्स टाइम भी होना चाहिए, तफरी का टाइम भी होना चाहिए। माँ बाप को इस बात के लिए भी असूलों को इस तौर पे बनाना है, और फिर बजट भी ऐसा बनाए कि आपने जब बच्चों को बाहर लेके जाना है तो 4 पैसे भी खर्च होंगे ना, बाज़ार से खाना खिलाना है, तो आप इस तरीके से अपने बजट को भी बनाएं। मियाँ बीवी खुद बैठें, खुद देखें कि तफरी पे जाना है तो कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए, हमें लेके जाएं। कभी कभी फिर उनके दोस्तों को भी घर पे बुलाएं, ताकि दोस्तों के साथ, इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि उनके कौन कौन से दोस्त हैं, बिल्कुल। फिर आपको पता चलेगा, आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि कौन सा दोस्त आपका अच्छा है और कौन सा दोस्त आपका अच्छा नहीं है। फिर आप दोस्तों से उनकी फैमिलीज के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस किस फैमिली से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे बच्चों के दोस्त अच्छे होंगे तो वो उनकी आदतें अपनाएंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। अच्छी फैमिलीज के साथ होंगे, अच्छे पेरेंट्स होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, तो फिर हमारे बच्चे भी वैसे बनेंगे। क्योंकि दोस्तों की सोबतों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही है, सही कह रही है ना। तो फिर अगर हम अपने बच्चों के दोस्तों को अपने घर बुलाते हैं, कभी कभी क्रिसमस पर, ईस्टर पर, बच्चों के बर्थडे पर, तो फिर हमें मौका मिलेगा कि हम किस तरीके से बच्चों के दोस्तों की फैमिलियों को जान सकते हैं। तो अपने असूलों में इन सब चीज़ को कवर करना है। सिर्फ यही नहीं कि बच्चे के खाने पीने और पढ़ने के असूल हों, दीगर चीज़ों को भी। फिर रिश्ते बहुत अहम हैं, रिश्ते बहुत अहम हैं। तो हमें अपने बच्चों को उनके रिश्तेदारों से भी मिलने, जैसे उनको पता होना चाहिए कि चाचू, फूफो, मासी, मामू, इन सब के बारे में भी। तो माँ बाप को जब वो असूल बनाते हैं कब रिश्तेदारों से मिलेंगे, उनको अपने रिश्तेदारों के बारे में पता होना चाहिए, उनके साथ उनका राब्ता होना चाहिए। और यही वो करीबी रिश्ते हैं जिनसे हम फरमाइशें भी कर सकते हैं, जिनसे हम कुछ कह भी सकते हैं, जिनसे हम ले भी सकते हैं, जिनसे हम बात भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपने बहन के बच्चों के घर जाती हूँ या अपने भाई के बच्चों के घर जाती हूँ या अपने इन-लॉज में जाती हूँ, तो बच्चे सबसे पहले पूछेंगे, चाची क्या लेके आए हो? हमारे लिए कौन सा गिफ्ट लिया है? अच्छा, बर्थडे आना है तो आपने हमें ये देना है। तो जब तक कि हम बच्चों को मिलाएंगे नहीं, तो बच्चे कैसे फ्री होंगे? क्योंकि यही वो रिश्ते हैं जिन रिश्तों से हम डिमांड कर सकते हैं। सही बात। हमें ये चाहिए। हम खुद भी बच्चों से पूछते हैं, अच्छा भाई आपका बर्थडे आ रहा है, पहले से बता दो कि क्या आपको चाहिए, ताकि उनको वही चीज़ दी जाए जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक बेहतर है, सही है और दुरुस्त है। थैंक यू सिस्टर। मेरे तो सवालात ही कोई नहीं हो पाए, मगर आपने बग़ैर मेरे सवाल बयान किए ही बाकी सारी चीज़ों को कवर किया। और मैं जब आप पूरी बातें बयान कर रही थी तो मैं सोच रही थी, और मेरा ख्याल है बहुत सारे मेरे नाज़रीन भी सोच रहे होंगे, कि आपने पूरी ज़िंदगी के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त एक चार्ट जो है ना, प्लान चार्ट आपने बना दिया कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको कैसे करना है, आप माँ बाप हैं तो आपको कैसे करना है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने कैसे करना है, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आपने कैसे करना है। मतलब आपने कोई एरिया छोड़ा ही नहीं। मगर मैं, आप जब बयान करी थी, मैं सोच रही थी कि खेलों के बारे में भी हमें बच्चों की एक्टिविटीज़ को किस तरह से उसूल के तौर पे लागू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि खेल भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खेल से बच्चों के अंदर खुशी आती है, उनकी जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ती है ना, उसमें उनमें ताजगी आती है। तो ज़रूर माँ बाप को चाहिए कि खेल का वक्त भी उनके लिए होना चाहिए। एक तो 2-3 किस्म के खेल हो सकते हैं। एक तो वो खेल जो वो घर में खेलें, एक वो खेल जो कहीं बाहर जाकर खेलें, एक वो खेल जो अपने दोस्तों के साथ खेलें, एक वो खेल जो माँ बाप के साथ खेलें। क्योंकि माँ बाप को वक्त निकाल कर अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए वक्त निकालना चाहिए। एक फैमिली का एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब वो, बेशक वो इंडोर गेम खेलें, बेशक वो जो है या आउटडोर चले जाएं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको अपने नवासे की बात बताऊं। मेरा जो नवासा है वो 5 साल का है,
जब मैं उसके घर जाती हूँ तो वो मेरे साथ शॉपिंग खेलता है। अच्छा। वो एक शॉपर खुद ले लेता है, एक शॉपर मुझे देता है, कहता है चलो आप नानो शॉपिंग करें। फिर वो ऐसी तस्वुर में बहुत सारा वो शॉप्स को सिलेक्ट करता है, फिर कहेगा चलो हम कपड़े खरीदने चलें। फिर वो कहेगा अच्छा चलो कपड़े सिलेक्ट करो, फिर मैं कपड़े सिलेक्ट करती हूँ, मुझे कहेगा ये कलर आप ले लो, ये कलर आप पहन लो। फिर कहेगा अच्छा जो ट्रायल रूम में करके ट्रायल करके आओ। अच्छा। फिर कहेगा अच्छा ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, आप दूसरा ट्राई करें। फिर जी वो मुझे ऑब्जर्वेशन आप देखिए हाँ, कि वो पूरी शॉपिंग मुझे वो कराता है। फिर मुझे शूज लेके देगा, कहेगा चलो आओ आपको मैं लिपस्टिक ले दूँ, चलो मैं आपको ये ले दूँ। फिर वो पूरी उसी तरीके से करता है जैसे उसकी माँ करती है। आप देखो सीख रहा है, वो बिल्कुल शॉपिंग करना सीख रहा है, फिर वो मुझे एंजॉय करा रहा है, खुद भी एंजॉय कर रहा है। तो खेल बेकार नहीं है। इस खेल में जब वो शॉपिंग खेलता है, वो खुद भी इंजॉय करता है, मुझे भी कराता है। फिर कहकर चलो हम फूड कोर्ट में बैठते हैं, चलो आप मुझे बताओ कि आपने क्या खाना है, चलो आप मुझे बताओ मैं क्या खाऊं। 5 साल के बच्चे ने देखी कैसी प्लानिंग की हुई है अपने आगे की लाइफ की। और ये खेल है, खेल है, ये इसलिए देखिए खेल खेल से इसके माइंड में देखिए 5 साल का बच्चा ना बिल्कुल ब्लैंक है, उसके माइंड में ये लिखा जा रहा है सब, इसने बड़ा होकर ना ये प्रैक्टिकल करना है। तो अब हमें ये सीखना है कि हम अपने बच्चों के जहनों पर क्या लिख रहे हैं और वो बड़े होकर क्या देखिए इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं तो खुद अभी इतना एंजॉय कर रही थी जिस तरह आप बता रही थी कि वो मतलब कितनी अच्छी तरह से उसको सीख रहा है और वो आपको ऑफर कर रहा है, आपके ऊपर खर्च करने की प्लानिंग कर रहा है। देखिए बच्चे के अंदर ये हो रहा है कि दूसरों को देना मतलब आप सिर्फ इसको नाज़रीन सिर्फ एक एक्टिविटी ना लें, एक गेम ना लें, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, सीखने का बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं। उसका दिल देखें कितना बड़ा है कि वो आपको आगे की प्लानिंग जो वो बड़ा होकर करेगा, जो मैं समझ रही हूँ और मेरा ख्याल है मैं सही समझ रही हूँ कि वो बड़ा होकर अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और हो सकता है वो किसी मुस्तहिक के लिए भी इस तरह के काम कर सकता है। अच्छा पोता मेरा पता क्या करेगा, वो उसका बाप गिटार बजाते हैं ना, वो प्रस्तिश लीड करता है, तो उसकी तरह के गिटार बजाएगा, खुद मुझे हॉकी दे देगा, कहेगा आप इसका गिटार बजाओ। फिर वो बकायदा गिनती गिनेगा 1 2 3, फिर कहेगा शुरू करो। फिर जहाँ मैं गलत करूँगी मुझे टोकेगा, फिर कहेगा सी शार्प लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अब बताओ इस सीखने के सब पहलू, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम की कमी की वजह से हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो हम फिर बात करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये 3 प्रोग्राम भी कम थे, मगर इस प्रोग्राम में मैंने बहुत कुछ सीखा है नाज़रीन, और यकीनन हम अपने बचपन में भी चले गए और अब हम अपनी आगे की प्लानिंग्स भी सोच रहे हैं कि किस तरह करनी चाहिए। गो के हमारे बच्चे शायद बड़े हो गए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए या उन पर सख्ती नहीं करनी, या अब वो शायद उन उसूलों पर पक्के हो गए अब हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिएगा और ना करिएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और पेरेंट्स को जिस तरह, मैं तो यकीन करें आज आपकी गर्विदा हो गई हूँ कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ जो है ना हर जिंदगी के पहलू को, खेल को, पढ़ाई को, सब कुछ आपने कवर किया। और मैं समझती हूँ कि पिछले शायद आप 2 प्रोग्राम ना भी देखें, मगर इस प्रोग्राम को देखकर ना नाज़रीन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और यकीनन मेरी दुआ है कि जिनकी लाइफ में आज से पहले, इस प्रोग्राम को देखने से पहले प्रॉब्लम्स रही होंगी या उनकी लाइफ बगैर उसूलों के गुजर रही होगी, या वो एरियाज जिसमें उन्होंने सोचा होगा कि उसूल ना भी हो तो चलेगा, अभी तक तो भी चल ही रहा है, मगर आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद यकीनन आपके सोचने का नज़रिया भी बदलेगा, आपके ख्याल भी बदलेंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में उसूलों के तौर पर लागू भी करेंगे। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सिस्टर सायरा समीना के साथ मिलकर सीखेंगे कुछ और बातें, कुछ और ज़िंदगी के पहलू जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।